हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग जर्नल एंट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको जर्नल एंट्री कुछ लास्ट वीडियो में कुछ रूल सिखाए थे कि किस तरह से जर्नल एंट्री पहले उसको हम लोग अकाउंट को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, फिर अकाउंट वाइज क्या रूल होते हैं उसी रूल को आगे समझाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड फॉर कैश मीन्स गुड्स रॉ मटेरियल को परचेज किया गया है, या हम कह सकते हैं माल क्रय किया। अगर यहाँ पर गुड्स या माल क्रय किया गया है तो ये रॉ मटेरियल है जो सामान में किसी सामान को बनाने में काम आता है। यहाँ पे प्रॉपरली किसी एसेट्स का नाम नहीं दिया। अब देखिए ऐसी एंट्री कैसे करते हैं, तो ये तो लिखा है फॉर कैश। जब हम लोग किसी भी गुड्स को परचेज करेंगे तो जो गुड्स होगा वो कम्स इन, वो आएगा, और कैश जा रही है। तो कैश तो रियल एसेट्स है, ये क्या है, रियल है, ये रियल अकाउंट है। इसका रूल होता है जो आता है उसको डेबिट करिए, जो जाता है उसे क्रेडिट करिए। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो कैश जा रही है तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और डेबिट इसको किया जाए तो देखिए बॉट खरीदा, क्रय किया। क्रय की इंग्लिश में होती है परचेज, और परचेज क्या है, परचेज एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, और खर्चे को हम डेबिट करते हैं। तब यहाँ क्या लिखेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये पूरी एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी एंट्री को देखिए, यहाँ पर लिखा है गुड्स बॉट फॉर फ्रॉम राम। राम से सामान खरीदा, यानी जो सामान को परचेज कर रहे हैं, गुड्स बॉट फ्रॉम राम, राम से परचेज कर रहे हैं। ये तो कैश परचेज था, लेकिन ये क्रेडिट परचेज है। यहाँ पे कैश नहीं आ रही है, बल्कि हमको सामान कोई दे रहा है। कौन दे रहा है सामान, राम। अगर राम सामान दे रहा है तो राम क्या है, राम पर्सन है, और ये क्या हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट, रिसीवर डेबिट, और जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। तो जो पाने वाला है वो डेबिट होगा, देने वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे सामान हमें कौन दे रहा है, राम दे रहा है। हमने उधार लिया है। जब सामान को उधार लेंगे तो हमने पैसे नहीं दिए, हमने सामान किससे परचेज किया है, राम से। तो ये तो सही है कि यहाँ पर बॉट दिया है यानी परचेज किया है, और परचेज एक्सपेंडिचर है। अगर हम खरीद रहे हैं तो एक्सपेंडिचर है, और जितने खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जो इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। तो परचेज किया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दीजिए। अब हमने क्या परचेज किया है इसको मालूम नहीं, गुड्स परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया। तो एंट्री क्या होगी, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है, टू राम। ध्यान दीजिए, अब परचेज तो इसमें भी किया है और परचेज इसमें भी किया है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रियल एसेट कैश, हमने कैश कम परचेज किया है, और यहाँ क्रेडिट परचेज किया है। तो जब कैश परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, और क्रेडिट परचेज किया है तो परचेज तो इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन किससे परचेज कर रहे हैं, राम से। चलिए अगले चलते हैं एंट्री की ओर। यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हमने गुड्स बेचा है, अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। अगर बेच रहे हैं तो हमारी इनकम होगी। इनकम में देखिए यहाँ पे कैश है तो कैश कम्स इन, कैश रियल एसेट्स होती है, और रियल जो एसेट्स है वो कम्स इन, आ रही है। जब रियल एसेट्स आएगी तो उसको डेबिट करते हैं, तो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि कैश आ रही है, कैश आने पे डेबिट और कैश जाने पे क्रेडिट। तो कैश आ रही है, हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा। टू, अब सेल्स, सेल होने पे क्या होगा, हमने गुड्स सेल किया है ना, गुड्स माल, जो सामान माल बनना था उसको हमने बेच दिया। अगर सामान को बेच रहे हैं तो बेचने पे तैयार सामान बेचे, उसे बोलेंगे सोल्ड, बेचना, सोल्ड। सोल्ड हमारी इनकम है, क्योंकि सामान बेचेंगे तो आमदनी होगी, इनकम होगी, इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं, सेल्स अकाउंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। यहाँ लिखा है गुड्स सोल्ड टू रमेश। अब यहाँ पे हमने यहाँ पर तो कैश सेल्स किया था, मतलब कैश आया था, लेकिन यहाँ पे क्या हमने कैश सेल्स किया नहीं, यहाँ पे हमने रमेश को दिया है। किसको दिया सामान, हमने रमेश को। जब हम रमेश को देंगे तो रमेश कौन है, रमेश रिसीवर है, और जो सामान को रिसीव करता है वो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स इसमें भी है क्योंकि बेच रहे हैं,
टू सेल्स। चलिए दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ये अकाउंट नहीं, नाम के साथ अकाउंट मत लगाइए, अगर अकाउंट लगाना है तो तुमको एपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज करना पड़ेगा। रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दोनों एंट्री, यहाँ पे गुड सोल्ड है, यहाँ पे भी गुड सोल्ड है, यहाँ पर कैश है और यहाँ पर रमेश है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कैश सेल्स है, ये क्रेडिट सेल्स है। कैश सेल्स में कैश कम्स इन, कैश आ रही है इसलिए इसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे उधार सामान बेचा गया है, क्रेडिट सेल्स है तो पैसा नहीं आ रहा है, पैसे तो आने, हमने सामान किसको दिया, रमेश को दिया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रमेश को डेबिट किया है। रमेश डेबिट टू सेल्स, सेल्स दोनों में कॉमन है। अब चलिए इसी को किसी रियल एसेट से लेके समझाते हैं। ऐसे यहाँ लिखा है बॉट, हमने लिखा बॉट मशीनरी, बॉट मशीनरी फॉर कैश। अब देखिए, अब हमने यहाँ बॉट मशीनरी, हमने मशीनरी परचेज की। और मशीनरी क्या है, जब मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है जिसको हम लोग को यूज करना है। मशीनरी एसेट्स है और जो एसेट्स है वो रियल है। ये क्या है, रियल एसेट्स। रियल का नाम, रियल के रूल क्या होते हैं, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करिए, जा रहा है उसको क्रेडिट करिए। अब देखिए यहाँ पे मशीनरी भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। जब परचेज करेंगे तो मशीनरी कम्स इन, मशीनरी आ रही है इसलिए मशीनरी को डेबिट करते हैं, तो लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है, टू कैश, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। यहां पर परचेज नहीं आएगा क्योंकि यहां पे जिस चीज को परचेज किया है, मशीनरी परचेज की, मशीनरी एसेट्स है तो मशीनरी का नाम आ गया। अब यहां पे से गुड्स बॉट फ्रॉम राम, हमने राम से सामान खरीदा था, इसको चेंज कर देते हैं। हम यहां लिखते हैं मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से मशीनरी परचेज की। अब अगर हम लोग मशीनरी को परचेज करते हैं राम से तो एंट्री क्या होगी, यहां पर मशीनरी है तो मशीनरी कम्स इन, मशीनरी आ रही इसलिए मशीनरी को डेबिट कर देंगे, लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। लेकिन मशीनरी अब पैसे नहीं आ रहे हैं, ये कैश नहीं है बल्कि हमने किससे लिया, राम से, उधार परचेज किया है। तो क्या लिखेंगे, किससे ले रहे हैं, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सन देने वाला है, देने वाला क्रेडिट होता है टू राम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। इधर भी ऐसा करते हैं, यहां पे लिखा था गुड सोल्ड, हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर, समझ के फर्नीचर सोल्ड किया है। अगर हम फर्नीचर सोल्ड करते हैं तो फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, कैश कम्स इन, कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट। फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर जा रहा है तो टू फर्नीचर अकाउंट। दोनों रियल है, कैश कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट, कैश आ रहा है आने पे डेबिट, फर्नीचर जा रहा है फर्नीचर जाने पे क्रेडिट। नेक्स्ट चलते हैं, गुड सोल्ड टू रमेश, इसको भी चेंज कर देते हैं। हमने लिखा बिल्डिंग सोल्ड टू रमेश, हमने रमेश को बिल्डिंग बेच दी, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं बेची है, बिल्डिंग सोल्ड की है। अगर बिल्डिंग सोल्ड करेंगे तो किसको दे रहे हैं, रमेश को, रमेश रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, ये कैश नहीं, ये क्रेडिट है। अगर ये क्रेडिट सेल्स है तो यहाँ पे रमेश रिसीव कर रहा है, अभी रमेश ने पैसे नहीं दिए तो लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू, क्या बिजनेस से क्या हमारे पास चली आ रही है, ऐसे तो बिल्डिंग चली आ रही है, टू बिल्डिंग अकाउंट, लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ये कुछ कॉमन सी जनरल एंट्री थी जो हमको कैश और क्रेडिट के बीच जो डिफरेंस था वो भी समझाएगी। इस तरह की एंट्री का देखिए हमारे पास बुक होगी, और बुक तो बहुत नेसेसरी, बुक बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह की जनरल एंट्री के बच्चों बुक से प्रैक्टिस करिए। जब आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे, आप कभी क्वेश्चन करते हैं सर मान लीजिए गलत हो गया तो उसको सही कैसे करेंगे, कैसे मिलाएंगे ये सही है, तो पहले क्वेश्चन से पहले इलिस्ट्रेशन दिए होते हैं, आप उस इलिस्ट्रेशन को कुछ सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस होगी, कुछ आपको आइडिया होगा। उसके बाद तब आप पीछे जो क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करिए। हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ और या कुछ अलग टॉपिक लेकर उसमें आपको समझाएंगे। थैंक यू।